दोस्तों कैसे सभी लोग ही आपको गांधी जी का स्टैचू दिखेगा और ये देख रहे हो, ये है टिकट काउंटर। जो बच्चे कंचे खेल रहे हैं, आप जो सरपंच कैसा दरबार लगता था गांव में, और आज के डेट में भी ये एग्जिस्ट करता है। अम्मा या दादी या नानी जो भी कह लो, वो बच्चों को खाना खिला रही है। ये ग्रोसरी स्टोर है उस जमाने के। और जो आप वहां पर देख रहे हैं तराजू है। ये लड़की राह देख रही है किनका, जो शादी होती है ना, शादी में बारात आते हैं तो बारात का राह देख रही है। गाँव में ऐसे ही खेलते थे, गांव के बच्चे अभी भी ऐसे ही खेलते हैं। तो कैसे सभी लोग, तो दोस्तों आज आ चुके हैं रंगोली गार्डन, जो कि एक पार्क काइंड ऑफ है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको, अभी तो हम लोग 25 में जी रहे हैं, 2025 में जी रहे हैं, लेकिन आपको 80s और 90s का दौर देखना है तो रंगोली गार्डन एक मॉडल हेरिटेज विलेज है। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं और मैं आज आया हूँ विजिट करने के लिए। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है, क्या हिसाब किताब है। आपको एक एक चीज़ शेयर करता हूँ। तो अगर आप बैंगलोर में हैं और बैंगलोर में हैं तो क्या ये वर्थ विजिट है, तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, पहले देखता हूँ मैं खुद से पर्सनली, उसके बाद आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो पहले वीडियो में बने रहो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बाइक या कार या स्कूटी से आते हैं तो ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इनका पार्किंग एरिया है, जहाँ पे बाइक्स वगैरह लगी है। ये है ना स्कूटी, मैं भी अपने स्कूटी से आया हूँ, तो ये पूरा स्कूटी का एरिया है। प्लस इस साइड पे ये पूरा बाइक का, स्कूटी तो इधर है, स्कूटी और बाइक का, और इधर है पूरा कार वार की पार्किंग। स्कूल से अगर टूर उर आता तो स्कूल वालों के लिए बसों की इधर इंतजाम है। तो आए हुए थे, पूरा फैमिली ट्रिप कह लो या फिर कॉलोनी ट्रिप, स्कूल ट्रिप ऐसे आते हैं। तो इन लोगों का हो गया, ये जा रहे हैं और मैं अभी आया हूँ। तो पहले चलते हैं अंदर के साइड। ओके, पार्किंग फीस है व्हीकल्स की। व्हीकल अगर टू व्हीलर है तो आपका 20 रुपीज़, कार ऑटो 50 रुपीज़, बस टीटी मिनी बस 100 रुपीज़, ठीक है। अभी चल, तो अभी अंदर जा रहे हैं। अंदर पहले टिकट लेना है क्योंकि टिकट काउंटर है। पहले तो आप लोगों को दिखाया है ये, मतलब पार्किंग वगैरह का सेक्शन। और ये एंट्री करेंगे ना तो देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड में ये पूरा, ये पुराने ज़माने का दौर हुआ करता ना, वो दौर आपको दिखाया है। ये अभी भी यहीं पे देख सकते हैं, ठीक है। इधर आप सामने आएंगे तो यहाँ पे देखो, काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जो फैमिलीज़ में होते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, घर में खेलते हैं, तो वो सारा एक वो चीज़ें यहाँ पे दर्शाया गया है एक स्टैचू के तौर पे। तो बढ़िया है। अभी और अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ओके, देखो अंदर उधर बहुत कुछ है देखने के लिए। उधर बच्चे सबका स्टैचू है, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कवर्ड कर रखा है, घेर रखा है, मतलब अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये आप सामने देख सकते हैं। बचपन में आपको अगर गांव से हो तो पता होगा, जो लोग गांव में खेलते थे ना, ऐसे ही होता है। तो अभी और अंदर चल रहे हैं। जैसे एंट्री करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, उधर ही आपको गांधी जी का स्टैचू दिखेगा विथ चरखा। ये आप सामने देख सकते हैं, MGIRED ये बिल्डिंग है कुछ, और उनके सामने गांधी जी का स्टैचू है उस चरखे के साथ। और यहाँ पे एंट्री नहीं है, नो एंट्री है बस। लेकिन एंट्री करेंगे मेन गेट से ना, तो एक साइड पे आपको स्टैचू वगैरह देखेंगे, दूसरे साइड पे गांधी जी का स्टैचू है। तो अभी और आगे जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे ना, ये देख सकते हैं मॉडल हेरिटेज विलेज। ओनली विलेज एंट्री टिकट प्राइस ये है। वीकडेज के लिए एडल्ट 200, चिल्ड्रन 150, एंड वीकेंड्स एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज एडल्ट 250 एंड चाइल्ड 150। रंगोली गार्डन, तो इधर है रंगोली किचन, रंगोली गार्डन। आगे बढ़ रहे हैं और पहले टिकट वगैरह लेते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं टिकट काउंटर का रास्ता, वे टू टिकट काउंटर इस साइड है। पहले टिकट लेते हैं फिर देखते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं टिकट लेने के लिए वेट कर रहा हूँ, और ये देख रहा हूँ, ये है टिकट काउंटर। आज के मॉडर्न ज़माने में पुराने टाइम का टिकट काउंटर देख रहे हो, 80s के दौर का, एक नंबर। ये पहिया है, उन लोगों को मालूम होगा अक्सर जो गांव से है, मेरे को तो पर्सनली मालूम है, जो पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी ना, तो बैलगाड़ी रन करने के लिए ये पहिया होती थी। आज के टाइम पे भी आपने भी काफ़ी सारे मूवीज़ में देखी होगी, पुराने टाइम की मूवीज़ में, कि अभी तो कार और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उस टाइम पे ट्रैक्टर होती थी। ट्रैक्टर से पहले के टाइम का है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के दौर की ये पहिया होते थे जो बैलगाड़ी रन करने के लिए होते थे, आप लोगों को मालूम होगा। मैंने बताया ये था टिकट काउंटर, और ये हमने ले ली टिकट। पर हेड 250 का है, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन मैं आया हूँ। अगर आप मंडे टू फ्राइडे आते हैं तो 200 का, जैसे पहले गेट पे दिखा है। तो अभी जा रहे हैं अंदर के साइड। और ओके, देखिए जैसे जैसे अंदर आएंगे ना, ये देख रहे हैं, ये पहले ज़माने में, ये आज के डेट में भी जो स्कूल्स होते हैं ना गांव में, उन स्कूलों के बेल बजती है। जैसे कि पीरियड्स होते हैं ना, 6 पीरियड 7, एक मतलब 4 से 5 घंटे के स्कूल में अलग अलग पीरियड्स होते हैं, मैथ के, साइंस के। उस हिसाब से जब पीरियड्स खत्म होते हैं ना, तो स्कूल में बेल बजती है कि भैया ये पीरियड खत्म हो गया, नेक्स्ट पीरियड मैथ का है, नेक्स्ट पीरियड साइंस का है, उसके बाद और किसी सब्जेक्ट का। तो उस हिसाब से प्लस आगे और वो देख सकते हैं। उधर आगे अंदर जाकर और डिटेल में दिखाएंगे। तो पहले एंट्री करते हैं। देख सकते हैं भोंपू, इसको भोंपू कहते हैं वैसे तो, कि राजा महाराजाओं के ज़माने में जब कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी तो इससे आवाज़ करके लोगों को इकट्ठा एकत्रित किया जाता था, या इकट्ठा किया जाता था, आप जैसे कह लो। और ये है दोस्तों रंगोली गार्डन की एंट्री गेट। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं एंट्री। ओके, आ जाओ।
और एंट्री करते के साथ ही राइट हैंड पे आपको दिखेंगे ये हैं जो बच्चे कंचे खेल रहे हैं। आपको मालूम होगा बचपन में मैं तो बहुत खेला हूँ, पापा से बहुत पिटा भी हूँ कंचे खेलने के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती पेरेंट्स के नज़र में। ये कंचे रखे हुए हैं और 4-5 बच्चे कंचे खेल रहे हैं गाँव में। तो मतलब एग्जैक्टली 80s की दशक को दिखाया गया है। हालांकि मैं 80s का नहीं हूँ, 2000 के बाद का मैं कंचे खेला हुआ हूँ, लेकिन ये चीज़ें तब से है, आजकल का तो वो दौर नहीं रहा। गांव में कुछ हद तक है अभी भी, मेरे गांव में मैं पर्सनली जब अभी भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये दिखता है, लेकिन पहले बहुत हुआ करती थी। उसी चीज़ को इन्होंने दर्शाया है, समझ रहे हो। साइड पे जो गाँव में आप लोगों ने देखा होगा बड़े बुजुर्ग जो है ना जुआ खेलते हैं, ये काइंड ऑफ जुआ है। ये लोग बैठ के यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, समझ रहे हो। गेम को गांव में 16 गुठी बोलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को मालूम होगा, गांव में 16 गुठी का गेम बोलते हैं। और आगे चले तो वैसी कल्चर है यार। बारिश होने लगी, जब आए थे तो बारिश नहीं थी, अभी टूर स्टार्ट करने से पहले बारिश होने लगी। चलो कोई नहीं, थोड़ा अंदर चलते हैं, थोड़ा अंदर चलते देखते हैं। बारिश हो रही है, कोई बात नहीं गाइस। ये देखो गांव का कल्चर है, एक अम्मा है जो अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई है, और एक डुगडुग वाले के, इसको भिखारी कह लें या फिर उस जमाने में मांगने वाले या ऐसे होते थे। और आगे देख रहे हैं, आगे धीरे धीरे जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिशनल डॉक्टर्स क्लिनिक, ये पहले ज़माने में ऐसे क्लिनिक्स हुआ करती थी, ये ट्रेडिशनल डॉक्टर्स की क्लिनिक है। और ये जो डॉक्टर साहब हैं ये बैठ के पेशेंट के पैर या इलाज कर रहे हैं। वैसे ही अदर हैंड पे भी यहाँ पे है डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, देख लो किसी का हाथ बैंडेज वगैरह कर रहे हैं। और इस साइड पे देखे दोस्तों मंगलुरु हाउस, ये वो है कि जो धार्मिक शादी होती है ना, यहाँ पे एक लड़की देख रहे हैं, ये लड़की राह देख रही है किनका, जो शादी होती है ना, शादी में बारात आते हैं तो बारात का राह देख रही है, ठीक है। और इससे अगर आप आगे देखेंगे, यहाँ पे अंदर आ जाएं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन जो ट्रेडिशनल वेडिंग है, ये वेडिंग है। उधर माता पिता खड़े हैं जो आशीर्वाद देते हैं, या बड़े घर के बड़े बुजुर्ग कह ले आप, ये वो है। तो पूरा प्रॉपर ट्रेडिशनल है। प्लस आप ये घरे जो है ना, जो हाउसेज है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ये पूरा उस जमाने में जो घर होता था, ये पूरा घर वैसे ही बनाया है। इसको टाइल्स बोलते हैं, लेकिन उस जमाने में उसका भी घर होता था जो मतलब ये हार्ड कोर है टाइल्स, फिर भी हार्ड थोड़ा सा हो गया, इससे भी सॉफ्ट होती थी। लकड़ियों के घर हुआ करते थे। आप लोगों को पता है, कहीं ना कहीं अपने फिल्मों में देखी होगी, पुराने जमाने की जो फिल्म है उन सब में आपने देख रखी है। तो ये पूरा जो उस जमाने की चीजों को प्रॉपर तरीके से इन्होंने दर्शाया। और आप मेरे बाएं साइड पे देखें, इस साइड इधर देखें, जो दो सहेलियां खेल रहे हैं, गांव में ऐसे ही खेलते थे। गांव के बच्चे अभी भी ऐसे ही खेलते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, आज के टाइम पे जो जिम करते हैं, जिम में जो वो करते हैं ना, जंप जंप, ये पहले लकड़ियों से किया करते थे। आज के टाइम पे लोग इसके लिए अब कितना सारे डिकैथलॉन वगैरह पे कितना सारा आइटम्स आ गया है जंप करने के लिए। पहले ये नेचुरल तरीके से होता था, कोई अपने बांस का, बम्बू का या रस्सी का कर लो, और ऐसे ऐसे करके हम लोग अपना जंप कर लेते थे, या लोग करते थे। मैं भी किया हूँ वैसे तो, गाँव से हूँ, क्योंकि जो हम लोग, मेरा जन्म है वो गाँव से ही है, तो मेरे को थोड़ा पता है। और आगे आ जाए तो आगे है, ये देखें, ये पूरा एक दरबार लगा हुआ है। दरबार का क्या नाम है? शानाभोग रिजोर्ट, एक काइंड ऑफ रेस्टोरेंट है, ठीक है। जैसे आज के डेट पे हम होटल वगैरह में जाते हैं ना, कुछ खाने के लिए, कुछ या फिर कहीं टूर पे जाते हैं, तो हमें होटल में रुकना होता है। तो होटल में रुकना होता है, तो ये तरीका है एक होटल में कि रिसेप्शनिस्ट हैं, वो आपको जो भी आपका पेमेंट वगैरह डिटेल्स वगैरह लेके आपको कर देंगे, प्लस आपको होटल अलाउड करेंगे। ये उस जमाने के होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऐसे देख सकते हैं। ये ग्रोसरी स्टोर है उस जमाने के। और जो आप वहाँ पर देख रहे हैं तराजू है, उसको तराजू बोलते हैं, जो आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वजन करता है ना, 1 kg 2 kg, पहले वो उससे वजन किया करते थे। और उससे अगर आगे आगे बढ़े, ये टेलर की शॉप, ये देख रहे हैं पूरा का पूरा एकदम वैसे ही कल्चर दिया हुआ है। और ये एक फैमिली है, एक घर है, जहाँ पे एक घर के बड़े बुजुर्ग हैं, एक घर के बड़ी बुजुर्ग आंटी अम्मी हैं, और एक घर के कोई बच्ची है। जो पूरा का पूरा उस जमाने में 80s का जो दौर था, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से उन्होंने दर्शाया है। उससे अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा गोल्ड स्मिथ वॉल्ट, मतलब पहले जमाने में जो सोनार का दुकान हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था, आप ये मेरे सामने देख सकते हैं। ये उस जमाने के सोनार का शॉप हुआ करता था, और वैसे ही हाथ से वो लोग अपना बनाते थे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा उसका कल्चर आप देखें। और वहाँ पे जो लेने वाले हैं कस्टमर है, कोई बूढ़ी अम्मी बैठी है, या कोई चाचा जी या भाई साहब आए हुए हैं लेने के लिए, और ऑर्नामेंट वहाँ पे वो तैयार कर रहे हैं, तो बेस्ट है। साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं अग्रहारा ब्राह्मण कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब उस टाइम पे जो कथा वगैरह हुआ करती थी धार्मिक स्थानों में, मंदिर मस्जिद, उस टाइम में जो कथा होती थी, वो कथा यहाँ पे पंडित जी देख सकते हैं। पंडित जी कथा अपना कोई प्रवचन या कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर सुनने वाले लोग सुन रहे हैं।
यहाँ पे गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे बालक जो है शिष्य है वो पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब उस जमाने में हिंदी ऐसी होती थी, शिष्य और बालक और गुरुजी वाली। और जो मैं पहले गेट पे आप लोगों को दिखाया था बैलगाड़ी का पहिया, ये वो बैलगाड़ी है एक्चुअल में। उस जमाने में बैलगाड़ी से इवन की शादी होती थी ना लोगों की, तो शादी में बारात भी बैलगाड़ी से जाया करते थे। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी नदिया के पार, कौन दिशा में लेके चली वो वाला गाना आप लोगों ने देखा हो ना, ये वही बैलगाड़ी है। और आज के डेट में भी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। मैंने तो देखी है पर्सनली, मैं चढ़ा भी हूँ, ठीक है। बट ये बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। जो प्रॉपर गांव है ना अभी भी हमारे देश के, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में, यूपी बिहार साइड चले जाएं, इधर केरला तमिलनाडु साइड चले जाएं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आज भी मिलेगी। तो चलते हैं अभी आगे, और भी बहुत कुछ है। ओके, ये सामने आप घर देख सकते हैं, ये 2 मंजिला घर है। आज के टाइम में 2 मंजिला घर के लिए हमें कंक्रीट चाहिए होती है, लेकिन उस टाइम पे कंक्रीट नहीं, वैसे ही बन जाया करता था। और ये भी, ये जो घर इन्होंने बनाया ना वैसे ही बना रखा है। ये पूरा 2 मंजिला घर है। और आज के टाइम पे तो 10, 20, 30, 40 जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स वगैरह होती है, आपको पता है, समझ रहे हो। पर उस जमाने में ये चीज़ें नहीं होती थी। ये पूरा का पूरा आप उनका नज़ारा देख सकते हैं। 4 से 5 एकड़ के लैंड एरिया में बनाया है, काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, ये घर के लेफ्ट साइड में ये एक घर है, घर का आंगन है, जहाँ पे 2 बहनें या सहेलियां समझ लो खेल रहे हैं। और ये संदूक है। संदूक बोले तो आज के टाइम पे अलमीरा होता है, कपबोर्ड होता है जिसमें हम लोग क्लोथिंग्स वगैरह रखते हैं, या फिर ज्वेलरी ऑर्नामेंट या कुछ भी चीज़ें रखते हैं, कपबोर्ड कह लो, अलमीरा कह लो, वैसी चीज़ें। लेकिन पहले ज़माने में ये चीज़ें काठ की हुआ करती थी। आज आज के डेट में गाँव में ना ये चीज़ अब टीन की आने लगी, या फिर वो जो है ना वैसी टीना वगैरह का आने लग गया है, अलमीरा वगैरह भी आने लग गया है, ठीक ना। ये बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में आने लगी, लेकिन ये पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, ठीक है। ये है विलेज हेडमैन हाउस, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो गांव में जो विलेज हेडमैन बोले तो जो मुखिया जिसको बोलते हैं हम लोग, या आप लोगों को जो पता होगा, उनकी ऐसे ये लगा करती थी सभा घरों में। की सभा उस जमाने में लगा करती थी 80s और 90s में। जैसे कि गांव में किसी इंसान को, जैसे कोई फार्मर है, कोई किसान है, कि उस जमाने में ज़्यादा फार्मिंग की कल्चर्स होती थी, फार्मिंग वगैरह होती थी। आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी का दौर है, खैर। तो उस जमाने में जब किसी फार्मर को या किसी भी इंसान को किसी भी टाइप का कोई इशू होता था, तो मुखिया जी के पास जाते थे या सरपंच जी के पास जाते थे, जो आज की डेट में मुखिया या सरपंच होते हैं। तो सरपंच का ऐसा दरबार लगता था गाँव में, और जाके उनसे बात करना होता था या बोलना होता था कि देखो सर, मेरी ऐसे ऐसे इशूज़ हैं, ठीक है, मेरा ऐसा इशू है। उनका एक पढ़ा लिखा एक कोई होता था, जिसको आप लोग क्लर्क कह लो, कलर काइंड ऑफ पर्सन होते थे, जो वो सारे नोट डाउन करते थे, उनका जो समस्या वगैरह होती थी। फिर सरपंच या मुखिया जो होते थे, उस हिसाब से उनको समाधान वगैरह किया करते थे। तो इस टाइप का दरबार लगा करता था उस जमाने में। आज भी कहीं ना कहीं जो लोकल गाँव है हमारे देश में, वहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन अभी जैसे हम बैंगलोर जैसे सिटी में रहते हैं, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में ये चीजें बहुत रेयर देखने को मिलती है। तो ये इन्होंने बनाया है, बहुत सही करा है कि वो जो हमारा 80s, 90s और 70s का जो दौर है, उसको अच्छे से इन्होंने मतलब एक जगह पे सेटअप कर दिया है। तो चलो अभी आगे बहुत कुछ है, देखते हैं। और ये आप जैसे अंदर आओगे ना, ये और अंदर आएंगे तो एक लाइट से म्यूजिक चलेगा। और आप मेरे राइट साइड पे देखो, जैसे एंट्री करेंगे तो एंट्री में लेफ्ट साइड पे आएगा, ये एक माता है, ठीक है। माता जी अपने बच्चों को सुला रही है। गांव में इसको झूला कहते हैं, और आज के डेट में भी ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरे साइड पे अगर आप देखो, यहाँ पे एक अम्मा या दादी या नानी जो भी कह लो, वो बच्चों को खाना खिला रही है, कुछ भी खाना वो खिला रही है। लेकिन बच्चा नंगा पोंगा है, ठीक है, तो दादी को पहले पैंट खिलाना चाहिए था। खैर जो भी है, यहाँ पे दादी खाना खिला रही है, और उस साइड पे खाना बन रहा है। अंदर वो किचन है, किचन में बर्तन वगैरह रखी हुई है, उधर खाना बन रहा है। और इस साइड पे अगर आप देखो तो आज के डेट में भी जो गांव होते हैं ना, गांव में जो फार्मर्स होते हैं, उनके बैल होते हैं या भैंस होती हैं या गाय होती है ना। तो जो बैल, भैंस या गाय होता है, उनको चारा खिलाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए ऐसे सेटअप किया जाता है। ये पुआल बोलते हैं। ये पुआल कैसा होता है, जो राइस हम खाते हैं ना आज की डेट में, तो राइस जिससे बनता है, जो राइस का पेड़ होता है ना, ये राइस का पेड़ होता है। जो प्लांट्स होते हैं राइस के, राइस कटने के बाद अलग हो जाता है, लेकिन जो उसका वेस्ट बनता है वो है एक्चुअल में, इसको पुआल बोलते हैं हम लोग। और ऐसे किसान लोग, अपने फार्मर लोग, या जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादातर पशु को पालते हैं, बकरी, भैंस, गाय को पालते हैं, 20, 30, 50, 60, उनका भी एक बिजनेस काइंड ऑफ, कि वो पालेंगे फिर बेचेंगे मार्केट में, जिनको जरूरत होगी वो लेंगे। तो ऐसे वो मतलब जानवरों को खाना खिलाते थे। एंट्री के ना थोड़ा बहुत देख रहे थे, तो लाइट सी बारिश हुई, थोड़ा सा और हमने विजिट करा। उसके बाद बारिश हेवी होने लगी। अब देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है। जब रूम से निकला था तो इतनी तेज धूप हो रही थी, तो गर्मी लग रही थी रास्ते में। और यहाँ पे देखो कितनी तेज बारिश, जिसको मूसलाधार बारिश कहते हैं, कड़कड़ाके की बारिश।
तो बारिश रुकने में शायद टाइम लगेगा, तो पहले थोड़ा सा बैठ लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, पर वीडियो में बने रहो, अभी बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को। ओके, तो आप एग्जिट करेंगे, आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। आप जैसे आ जाओ मेरे सामने, ये पूरा का पूरा खुला ग्रीनरी है। अभी बारिश हो गई ना, बारिश होने के बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन ये आप मेरे सामने देख रहे हो, ये टायर है साइकिलों के। आज की डेट में जो साइकिल्स होती हैं, ये साइकिलों के टायर है। पहले ज़माने में लोग इससे खेला करते थे, मैं पर्सनली भी खेला हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता है। और जो गांव से लोग हैं आज को डेट में भी, जो एक प्रॉपर गांव वाले, उनको पता होगा ये क्या चीज़ है, और ये आज भी चलता है गाँव में। बच्चा लोग जो 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा लोग होता है ना, उसी से ऐसे ही खेलता है गाँव घर में, समझ रहे हो। अभी आगे और देखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखें, एक घर है जहाँ पे माँ या खाला दादी, आप जो कह लो, वो बच्चे को गुसल दे रही है, यानी कि नहा रही है, शावर दिला रही है। ये पहले जमाने में बाल्टी देख लो, बाल्टी मग्गा, और ये नंगे पुंगे को नहा रही है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, और ये देखो अंदर और है, पहले इसके एंट्री करते हैं। ये भी एक और, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग अभी उस साइड से आए हैं, और ये सामने देख सकते गाय का बछड़ा बना हुआ है। ये प्रॉप नेचुरल नहीं है, ये सिर्फ स्टैचूज हैं। जितनी भी सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी, सारी स्टैचूज हैं। हम लोग उधर से आए हैं और अभी एंट्री कर रहे हैं। ओके, आ जाए। ये देख सकते हैं चाचा जी सोच रहे हैं कुछ, अरे घर के बड़े कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, बात रख रहे होंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर के साइड। यहाँ पे क्या है, इस साइड पे जैसे एंट्री करेंगे आप, राइट साइड पे देखिए, ये अम्मा दूध निकाल रही है गाय का। जो दूध होता है ना, आप लोगों को पता है, आज के डेट में जो हम लोग दूध लेते हैं मिल्क शहरों में, वो तो पॉकेट में आती है, लेकिन जो नेचुरल प्योर फॉर्म ऑफ मिल्क होता है वो ऐसा होता है कि गांव में गाय है, भैंस है, उसका दूध निकाला जाता है। और ये जो पहले ही आप लोगों को दिखाया भैंस वगैरह का, और ये चीज़ें आप देखो देखने लायक है। इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारा का सारा जो चीज़ है, पहले ज़माने में ये जो सामने दिख रहा है ना, ये गेहूं, ये चावल देके पीसा जाता था, जिससे आटा निकलता है। आज की डेट में हम लोग आटा खाते हैं रोटी बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। आटा जो इस्तेमाल करते हैं, पहले ज़माने में सिलपट्टा होता था, ये बहुत भारी ऑर्नामेंट होता था, इसके अंदर डाल के उसको घुमाना होता था, ऐसे ऐसे करके इसको घुमाना होता था, तब जाके वो आटा निकलता था। तो आज के डेट में ये बहुत ईजी हो गया, इसलिए आज के डेट में ना लोगों को जिम जाना पड़ता है। अगर सोचो यही हार्ड वर्क आप उस जमाने में करते थे और आज भी करे लोग, तो कहाँ जिम और कहाँ उसको वॉक और पब्लिक वॉक की जरूरत है, कुछ नहीं है चीजें हैं। तो मतलब नेचुरल तरीके से अगर आज भी लोग हार्ड वर्क करने लग गया ना, जब पहले जमाने में हुआ करते थी, तो वो चीजें नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो एक घर के बड़े बैठे हुए हैं, एक अम्मा अपने बच्चों को दूध पिला रही है। इस घर में देखें, ये घर की कोई बड़ी औरत है जो घर के दरवाजे के सामने, जैसे आप देख सकते हैं, आज की डेट में मैं तो बेंगलोर में रोज देखता हूँ, आप लोगों को, आप लोग भी देखते होंगे। तो ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि सुबह ही सुबह जैसे सनराइज होता है या जितनी अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, वो घर के सामने रंगोली बनाती हैं। तो ये आप देखें, घर के सामने वो रंगोली बना रही है, और दूसरे साइड पे बर्तन इकट्ठा कर रही है, जिससे कि वॉश करना है। ये मतलब मॉर्निंग कल्चर है, अब जैसे देश में हम देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा है। और आगे देखें, यहाँ भी वैसे ही है, ये बड़े बुजुर्ग काम करने जा रहे हैं, औरतें बैठ के बातें कर रही हैं। जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो घर के सामने अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ये सारा नेक्स्ट हाउस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है एक वीवर्स हाउस। वीवर्स हाउस मीन्स पहले ज़माने में, जो आज के डेट में हम बिस्तर यूज़ करते हैं या कुशन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो पहले हैंडमेड से बनती थी। तो ये इस तरीके से उस टाइम पे बना करते थे। आपको भी पता है, जब अंग्रेज देश आए, अंग्रेज़ों को जाने के टाइम पे भी इंडिया में जो कॉटन और खादी की जो चीज़ें होती थी, वो ऐसी बनाई जाती थी। तो ये प्रॉपर तरीका है। ये जैसे आप देख रहे हो ना, आज की डेट में भी जो लोग कलर करते हैं कपड़ों को इस तरीके से, और प्लस वहाँ पे देखो चरखा वगैरह लगा हुआ है, सामने चरखा वगैरह लगा हुआ है। तो एक पूरा पूरा वेवर्स हाउस है, जहाँ पे पूरा वो लोग जो है उस तरीके से बनाते थे। अंदर जा नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि अंदर एंट्री नहीं है, इसलिए उतना डिटेल में अंदर तक नहीं दिखा सकते। बट ओवरऑल आप देखो, ये पूरा वेवर्स हाउस है, जहाँ पे पूरा का पूरा फैमिली जो है वो बनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि आज के डेट पे तो सब कुछ मशीनों में बन जा रही है। हम लोग घर में जो भी चद्दर रजाई करते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो इतनी वेराइटीज़ की मिल जाती है, जो पहले ज़माने में नहीं होती थी, क्योंकि वो हैंड से बनी हुई होती थी। और ये पूरा अब देख सकते हो कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है। और ये देखो पिंजाराज हाउस, पिंजाराज हाउस में ये देखो, ये कुशन है जिसको हम रजाई बोलते हैं आज की डेट में। एक तो क्विल्ट होती है, क्विल्ट रजाई आप लोगों को बोलते हैं, कंबल होता है। ये जो क्विल्ट होती है, ये इस तरीके से बनती है आज के डेट में। मैंने पर्सनली अपने आंखों से देखा है अपने गांव में ये बनते हुए। ये देखो सामने है ना, ये जो क्विल्ट के अंदर डलती है ना फॉर्म, वो फॉर्म उसको पहले इससे भुना जाता है,
उससे को सॉफ्ट होता है, जिससे आप जो क्विल्ट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो इतना सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक उसको किया जाता है। वो जो भी एक इंसान होता है बहुत मेहनत लगती है इस पे, ठीक है, लेकिन देखने में भी बहुत मजा आता है। आज के टाइम पे तो फिर इंसान का रेयर हो गया, सपना हो गया, कहीं दिखता है तो बहुत शौक से देखता है, पहले तो रोज का काम हुआ करता था। तो इन लोगों ने जो गार्डन हाउस है, इन लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से इन्होंने डिस्प्ले करा है अपने देश की ट्रेडिशनल चीजों को, जिससे कि जो हम शहर में हैं अभी, चलो तो हम लोगों ने मैं बेसिकली गांव से, तो मुझे कुछ चीजें पता है, जो आप लोग भी हैं वो जाहिर है बड़े लोग हैं उनको पता है, लेकिन हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, उन लोगों को नहीं पता। तो उन लोगों के लिए काफी बेस्ट एग्जाम्पल है, स्कूल के बच्चे हैं या वो घर के बच्चे होंगे, दिखाने के लिए कि हमारा ये ट्रेडिशन है। तो दोस्तों अभी और आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि काफी कुछ इन्होंने बना रखा है, तो आप आ जाएं आगे की तरफ। और ये आप देखें, ये आंगन है जो घरे हुआ करती थी या होती हैं आज भी डेट में गांव में। ये आंगन है और आंगन में देखो नानी दादी या बुआ मासी जो भी गलो बच्चों को नहला रही है। पहले भी मैंने दिखाया कि एक औरत जो है वो बच्चों को नहला रही है, और यहाँ पे भी ये बच्चों को नहला रही है। आपने कुछ टाइम पहले एक रील चल रहा था यूट्यूब इसमें इंस्टाग्राम में, आप लोगों ने देखा होगा कि नानी रगड़ रगड़ के तेल लगा रही है बच्चों को, ठीक है, वैसा ही है कि यहाँ पे शावर दिला रही है। बढ़िया यार, एक तरीके से मतलब काफी बेस्ट चीजें बनाई है इन्होंने। चलें अभी और आगे क्या क्या है देखते हैं। आज ये पूरा सामने आप देखो, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रेडिशन है हमारे देश का 80s और 90s, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, बेस्ट है, समझ रहे हो, एक नंबर है। अगर आप बेंगलुरु में हो तो मस्ट विजिट प्लेस है एटलीस्ट वंस। दोस्तों ये एंड पॉइंट है, हम लोग अंदर से आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुश्ती वगैरह हो रही है, यहाँ पे एग्जिट है, और लेफ्ट साइड पे नॉर्थ कर्नाटका रेस्टोरेंट प्लस रंगोली किचन है। जैसे एंट्री पर मैंने दिखाया था रंगोली किचन, ये रंगोली किचन है। आपको कुछ खाना है, फूड लेना है, नॉर्मल से खाना लेना, तो उसके लिए ये रेस्टोरेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हैं, खा हो सकते हैं। क्योंकि अंदर जब पूरा ओवरऑल घूमेंगे, अगर आप एक एक चीज एक्सप्लोर करेंगे, अब तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगेगा। उसके अलावा अगर भूख लगती है, जाहिर है कि आप घूमेंगे वॉक करेंगे तो भूख लगेगी। अब भूख लगेगी तो बेस्ट है, इन्होंने रंगोली किचन खोल रखा है, आप चाहे तो वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मैं जाऊँगा, देखता हूँ कुछ चाय वाय अगर जमा तो लेंगे। ओके सारा का सारा दोस्तों, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं खाने के अलावा हॉर्स राइड करना है तो आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। पर हेड 90, 100 और 200 का पैकेज है कुछ इस हिसाब से, आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और ये पूरा बाहर का एरिया भी वैसे ही ट्रेडिशनल तरीके से इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। ये आप पूरा का पूरा देख रहे हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एग्जिट की तरफ, एग्जिट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये था दोस्तों पूरा का पूरा आज का वीडियो, ठीक है। तो पूरा वीडियो मैंने बना लिया, ओवरऑल मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वर्थ विजिटिंग है। 250 रुपये की एंट्री फीस है सैटरडे संडे की वजह से। अगर मंडे टू फ्राइडे आते तो 200 का है। दूसरी बात, इसका लोकेशन आपको मैप आपको मिल जाएगा, मैप डिस्क्रिप्शन में लोकेशन का मैप मिल जाएगा, वहाँ से आप आके देख सकते हैं। तीसरी बात, ये काफ़ी ट्रेडिशन चीज़ें दिखाई गई है हमारे देश की, 50, 60, 70, 80s का जो पूरा कल्चर है, पूरा कल्चर दिखाया गया है। मतलब प्रॉपर तरीके से इन्होंने इस्टेब्लिश करी, एक एक चीज़, गांव की एक भी चीज़ इन्होंने मिस नहीं करी। अगर आप गांव के लाइफ से वाकिफ़ हैं फिर तो आप रिलेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो एक बार विजिट करो, आपका मतलब बिल्कुल बेस्ट विजिट लगेगा। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि पहली बार आए हो या फिर ऐसा, आपको पूरा अपना देश का कल्चर सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर बैंगलोर है तो बैंगलोर के हिसाब से भी एक वन डे आउटिंग के लिए इज़ अ नाइस प्लेस, सो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।